हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी 54 मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उन सारे मेथड्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए बिना देर के हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन which containing the dependent and independent variable and different derivatives of the dependent variable। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये हम देखेंगे कि ये क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तभी फ्रेंड्स आप ये समझ पाएंगे कि मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर हमने कोई इस तरह से कोई रिजल्ट लिया x+2, तो अगर हमने x+2 ले लिया तो ये जो है वो x का फंक्शन दिख रहा है। दिस इज द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x। इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x। x का फंक्शन है तो इसको f ऑफ x लिख सकते हैं, और इसको आप y भी कह सकते हैं। यानी y इक्वल टू आप इसको कह सकते हैं x+2, y इक्वल टू x+2। तो अगर फ्रेंड्स इसमें x की वैल्यू कुछ रखें, x की वैल्यू अगर आप 0 रख ले रहे हो तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 रखें तो 3 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर हम 10 रखें तो y की वैल्यू यहाँ पे 12 हो जाएगी। अच्छा, जब फ्रेंड्स यहाँ पे आप x की वैल्यू जब यहाँ पे आप रख रहे हो तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब x की वैल्यू रख रहे हैं तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि x की वैल्यू आपको क्या लेना है। मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। हमने 10 ले लिया, आप 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, लाख ले सकते हो, तो कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जब कुछ भी ले सकते हैं इसका मतलब ये जो x है वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। और फ्रेंड्स, आप स्वतंत्रता मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, तो आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए जो एक वर्ड इस्तेमाल होता है वो है इंडिपेंडेंट। तो जब ये चीज़ स्वतंत्र है मतलब x जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट मीन्स ये जो x है वो इंडिपेंडेंट है। तो हम इस x को नाम देंगे इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। और चूंकि यहाँ पे जो x है, y है, z है, ये वेरिएबल होते हैं। x, y, z को हम हमेशा वेरिएबल नाम देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये एक इंडिपेंडेंट है और ये एक वेरिएबल है तो हम इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y को 2 होना पड़ रहा है, 2 होना पड़ जा रहा है। ऐसा नहीं कि y कुछ और हो जाता है, x आप अपने मन से कुछ भी हो जा रहा है, बट y जो है वो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। इट मीन्स y जो है वो 2 हो जा रहा है। x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y को 3 होना पड़ा, x की वैल्यू 10 लिया तो y को 12 होना पड़ा। इसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था y की बार। इसका मतलब जो y है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी पे डिपेंड कर रहा है। ये बदल रहे हैं तो इसको बदलना पड़ रहा है। इट मीन्स जब y जो है इसके बदलने पे ये बदल रहा है, मतलब जो y है वो डिपेंड कर रहा है किसी पे, तो इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट। जब ये चीज़ किसी पे निर्भर कर रहा है उसके लिए जो वर्ड है वो डिपेंडेंट होता है। और y यानी इस पे डिपेंड कर रहा है, यानी इसको हम डिपेंडेंट, और ये भी वेरिएबल है एक तरह का, तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे 2 तरह के वेरिएबल हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ फ्रेंड। तो जो अपनी वैल्यू कुछ भी ले सकें, फ्री हो, उसको हम लोग हमेशा कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दे, जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर दे, अपने आप को बदल दे, उसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको ऐसे भी समझते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपके जो मम्मी पापा हैं, आप उनकी बात मानते हैं। जैसे वो अगर आपको कुछ भी कहते हैं कि आप ये कर दें तो आप उसको करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप जो है उन पे डिपेंड करते हैं। आप डिपेंड क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, कोई भी चीज़, जैसे आप पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें उनका योगदान होता है। आपको पढ़ा भी रहे हैं वही, इसका मतलब आपकी जो डिपेंडेंसी है वो आपके अपने माँ बाप पे है।
तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माँ बाप पे निर्भर कर रहे हैं। तो अगर आप उन पे निर्भर कर रहे हैं, वो आप पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, आपके माँ बाप आप पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, आप उन पे निर्भर कर रहे हैं, तो जो आप उन पे निर्भर कर रहे हैं तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। और आपके माँ बाप आप पे निर्भर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी निर्णय लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको मानना भी पड़ता है। तो आप ऐसे समझेंगे कि आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आपके जो मम्मी पापा हैं वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ऐसे ही जैसे ये आपका हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू y - 2 हो जाएगी। तो अगर मैं अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूँ तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी। y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। अब y को आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे, तो y को आप जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे x बदलेगा। अब देखो y जो है वो लगातार अपने से कुछ भी वैल्यू ले रहा है। अब यहाँ पे जो y है वो इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि y की कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x जो है अब इसके अनुसार चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल पहले डिपेंडेंट था वो इंडिपेंडेंट हो सकता है, और जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे आज आप अपने माँ बाप पे निर्भर कर रहे हैं, उसी तरह से एक ऐसी अवस्था आती है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपके माँ बाप आप पे निर्भर करने लगते हैं। जब आप कोई जॉब पा जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, तो जो आप कहते हैं अपने माँ बाप से वो आपकी बातों को मानते हैं वो लोग, क्योंकि अब आप उनको देख रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा कर रहे हैं। इट मीन्स उस दौरान जब आपके मम्मी पापा बूढ़े हो जाते हैं तो उस दौरान आपके जो मम्मी पापा हैं आप पे निर्भर करते हैं। मीन्स जो पहले इंडिपेंडेंट थे वो अब डिपेंडेंट हो गए। आपके मम्मी पापा पहले इंडिपेंडेंट थे, अब डिपेंडेंट हो गए, और आप कुछ जॉब करने लगे, आप अपनी चीज़ों को आप अपना निर्णय खुद लेने लगे। इसका मतलब आप अब इस समय इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक चीज़ और देखें फ्रेंड्स, जब ये y जो है वो डिपेंडेंट है, y जो है x पे डिपेंडेंट है, यानी x इंडिपेंडेंट है, तो x जो है इसको चेंज कर सकता है। जैसे y अगर इस पे निर्भर कर रहा है तो x इसको बदल देगा। जैसे आप अपने माँ बाप पे निर्भर कर रहे हैं तो आपके माँ बाप जो कहेंगे वो आपको करना पड़ता है। मतलब आपके माँ बाप आपसे कुछ भी करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि y जब x पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो x है इस y को चेंज कर सकता है। तो इस y को अगर चेंज करना रहेगा तो कैसे चेंज करेगा, dy/dx। एक बार इसका डिफरेंशिएशन करें, अब देखें ये चीज़ हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0। तो देखो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा था, y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा था, इसका मतलब x इसको बदल दिया y को। ये y को बहुत बार बदल सकता है। तो अगर एक बार और अवकलन करें d2y/dx2, इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन 0, और ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये आपका डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो डेरिवेटिव आप फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हैं, ये डेरिवेटिव आप सेकेंड ऑर्डर, ऐसे d3y/dx3 आएगा, वो भी 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका डेरिवेटिव आप थर्ड ऑर्डर। तो ये डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे आपने डेरिवेटिव भी जान लिया, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है डिफरेंट डेरिवेटिव्स। तो क्या कह रहा है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक तरह का इक्वेशन होता है जिसमें क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो सकता है, एंड डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y के डेरिवेटिव्स क्या हैं, dy/dx।
d2y अपान dx2, d3y अपान dx3, ये हो सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बहुत सारे डिफरेंट डेरिवेटिव्स भी आपके हो सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए d2y अपान dx2 प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में होता है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और अलग अलग डेरिवेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ऐसे ही मैं एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए d2y अपान dx2 प्लस 5 साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये भी आपका, इसमें x का फंक्शन ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डेरिवेटिव्स का होना। अगर डेरिवेटिव्स है तो आप क्या कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव है, दिस इज आल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे करके आप बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जिस भी इक्वेशन में आपको dy बाई dx दिख जाए, d2y अपान dx2, d3y अपान dx3 दिख जाता है, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ऐसा इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर ऐसा होता है तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं अगर कोई भी अगर आपका सुझाव हो तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंड्स वीडियो को आप शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।